बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 15 सितंबर से 21 सितंबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसा कि हम बुर्ज सुंबुला के आखिरी अशरे के करीब पहुंचते हैं, सूरज बिल्कुल मरकरी के साथ सीध में आता है। चूंकि मरकरी बुर्ज सुंबुला पर हुकूमत करता है, ये तरतीब हमारी जहनी सलाहियतों को बढ़ाने में खासी मददगार साबित होती है। लेकिन इस जोड़ी को एक और चैलेंज का सामना है जो नेपचून और ज़ुहल की मुखालफत है। खास तौर पर ज़ुहल हमारे हफ्तावार तजुर्बात पर असरअंदाज होता है। उगरचे हमारे पास ज़हनी तकनीकी तज्जियाती महारत और समझ बोझ की कमी नहीं है, लेकिन काम का बोझ कभी कभार भारी महसूस हो सकता है। ज़ुहल एक सुस्त रवैया काम का बड़ा बोझ लाता है जो तेजी से तरक्की करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए मायूसकुन हो सकता है। सब्र, ये सबसे अहम सबक है जो ज़ुहल हमें सिखाता है। बुध 17 सितंबर को एक खास दिन के तौर पर याद रखें। 2 गैर मामूली हम आहंग कॉन्फ़िगरेशंस आसमान पर नजर आती हैं जिनमें सूरज और चांद दोनों शामिल हैं। ये तरतीब खास तौर पर बुर्ज असद में मौजूद चांद के साथ हमारी मेहनत के सिले में हमें कई हल फराहम करती है। 18 सितंबर बरोज जुमेरात मरकरी तेजी से बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल हो रहा है। उसके नतीजे में हमारे ख्यालात ज्यादा मोहतात और सिफारती नौयत के हो जाते हैं। गैर मामूली सैयारे यूरेनस की रहनुमाई में मरकरी ने कुछ इंतहाई गैर मुतवक्के हल तलाश किए हैं। यूरेनस की चमक हमारी अक्ल को वुसअत देती है और ये तसव्वुर पेश करती है कि कुछ भी मुमकिन है। अगले दिन ज़ोहरा बुर्ज सुंबुला में दाखिल होती है और यूरेनस के साथ एक मुतज़ाद पहलू बनाती है। जब हम बुर्ज सुंबुला में सुकून बख्श मोहब्बत की तलाश में होते हैं, यूरेनस गैर मुतवक्के वाक़यात के जरिए हमारे दिलों में खलल डाल देता है। जैसे ही हफ्ता खत्म होता है, सूरज यूरेनस के साथ एक ट्राइन बनाता है जो हमें खुशगवार दिनों के लिए तैयार करता है और हमें बुर्ज सुंबुला के दुनियावी मामूलात से आज़ाद करता है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा शुरू करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, 15 सितंबर से 21 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस इस हफ्ते कुछ जज्बाती तवानाइयां हैं। मैं समझती हूँ कि यह हफ्ता चैलेंजेस पेश कर सकता है, जैसे कि पाबंदियां या शायद एक हलचल जो एक जागने की काल के तौर पर काम करती है। यह मुहावरे के तिनके की तरह है जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी थी, जो आपको आगे बढ़ने का इशारा देती है। इसको भेस में एक नेमत समझी क्योंकि ये आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरगीब देता है। हो सकता है कि आप में से कुछ ने उन ख्वाहिशात को बाहमी इन्हिसार या उनके लिए कोशिश करने की जरूरत की कमी की वजह से मुलतवी कर दिया हो। इस हफ्ते मुआहदों पर एक खास जोर दिया गया है और माएँ एक अहम किरदार अदा करेंगी, चाहे वो बराए रास्त हों या बिलवासिता फैसले करने या कीमती मशवरे देने में आपकी मदद करेंगी। मजीद बरह में मोहब्बत और तनकीदी इंतखाब के मौज़ूआत पर गौर करती हूँ, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आपके कुछ मफरूज़े हमेशा आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो सकते। अपने मुखालिफिन या अपने इर्द गिर्द की सूरत-ए-हाल को कमज़ोर ना समझी। ये तवानाई आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होती है। जैसा कि आपने सोचा था सब कुछ सामने नहीं आएगा। ये एक किस्म की किस्मत का मोड़ हो सकता है जो आपको गैर मुतवक्के तरीकों से आगे बढ़ाता है। इस हफ्ते का एक अहम पैगाम यह है कि अमन का इंतखाब करें। अमन की पेशकश आप पुरसुकून तवानाई यकीनी तौर पर मौजूद है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए अमन का क्या मतलब है। आखिर में अपने ख्वाबों का पीछा करें क्योंकि ये वो तब्दीली है जिसे कायनात आपको अपनाने की तरगीब दे रही है। नंबर 85 भी अहम है। इस हफ्ते गैर मशरूत मोहब्बत देने और वसूल करने का अमल बहुत अहम है। तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है। देना और लेना दोनों का एक साथ होना जरूरी है। लिहाजा गैर मशरूत मोहब्बत के सिलसिले में तवाज़ुन कायम करना जरूरी है, जिसका मतलब यह है कि मोहब्बत को बदले में कुछ मिलने की तवक्को के बगैर या किसी अमल को अंजाम देने की जरूरत के बगैर पेश किया जाए या कबूल किया जाए। आप काफी मोहतात हैं और अब आपकी जिंदगी में मजीद हम आहंगी लाने का वक्त है। आप मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजर रहे हैं जो इस हफ्ते आपकी ताकत को दोबारा हासिल करने में मदद करेंगे। मजीद ये कि मैं आने वाले दिनों में कामयाबी और फतेह की पेशीन गोई करती हूँ, जो एक मुस्बत तवानाई की अलामत है। कभी कभी कम रिवायती रास्ता इख्तियार करना बेहतर होता है क्योंकि ये आपको नए तजुर्बात की तरफ ले जा सकता है, शायद वो जो आपने पहले कभी नहीं किया। लेकिन मैं ये बात जोर देकर कहना चाहती हूँ कि सब्र बहुत जरूरी है।
इसके अलावा महसूस होता है कि बुर्ज जद्दी की तवानाई मौजूद है या कोई ऐसा शख्स है जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। आप खुद को अपने रास्ते में रुकावट महसूस कर सकते हैं, इसलिए मोहतात रहें। अपने अल्फाज का इंतखाब भी बहुत अहम है। हो सकता है कि आप अपने दिफा में जवाब पेश कर रहे हों या दूसरों को आज़ादी देने की वजह से आप कुछ हद तक दिफाई हो सकते हैं। बहरहाल ये बहुत अहम है कि आप अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि उनका असर बहुत गहरा होता है और उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। कभी कभार कुछ वक्त लगता है और हर कोई मौजूदा हालात से खुश नहीं होता, बिल्कुल आपकी तरह जो बाज औकात मायूस भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपकी बेसब्री आपके मसाइल को बढ़ा सकती है। नए तरीकों से बातचीत करने के मौके, तख्लीकी ख्यालात और नए तजुर्बात वाकई उभर रहे हैं। फिर भी यह हफ्ता आपकी माली हालत को बेहतर बनाने का मौका फराहम कर सकता है, खास तौर पर आपकी खर्च करने की आदत और बचत के हवाले से। इस दौरान माली नज़्म व ज़ब्त बहुत अहम होगा। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका पार्टनर, तो ये मुमकिन है कि वो भी अपने माली वसाइल को सख्त कर रहे हों, जो इस हफ्ते आपके माली बहाव को मुतासिर कर सकता है। इस हफ्ते माली नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना ज़रूरी है और वसी तनाजुर में सोचना और मुस्तकबिल के लिए बचत करना भी अहम है। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, इसलिए समझदारी से इंतखाब करना बेहतर होगा। मोहब्बत आपकी जिंदगी में आ रही है, लेकिन जो आपने सोचा है आपके पास इससे भी ज्यादा इंतखाब है। यह बहुत जरूरी है कि हम किसी दूसरे शख्स पर सिर्फ माली इन्हिसार की बुनियाद पर कोई फैसला ना करें। ऐसा लगता है कि हमें एक हम आहंगी का एहसास है जिस पर तवज्जो देना जरूरी है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग सिर्फ माली वजूहात की बना पर ताल्लुकात में रह सकते हैं, जो आखिरकार आपको एक अहम मोड़ की तरफ ले जा सकता है, जो आपको आगे बढ़ने की तहरीक देता है। मजीद ये कि आप रूहानी शिराकतदारों के साथ जो रहे हैं और आपकी रूहानी बरादरी आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा मौजूद होती जा रही है। मैं किसी के साथ रूहानी ताल्लुक का इम्कान भी देखती हूँ। खुशखबरी उफ़ुक़ पर है और मुझे यकीन है कि आप खुश और पुरजोश महसूस करेंगे। आपके इर्द गिर्द मोहब्बत और हिमायत की एक बड़ी मिक़दार मौजूद है, जो नए दोस्तों, तजुर्बात और समाजी इज्तिमाआत से भरे एक नए दौर की शुरुआत की निशानदेही करती है, मुमकिना तौर पर उन लोगों के साथ जो आपके साथ आम तौर पर वाबस्ता नहीं होते। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 15 सितंबर से 21 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी लगता है एक मामूली बोझ जल्द ही हल्का हो जाएगा, हालांकि अभी कुछ वक्त बाकी है। पेशरफ्त हो रही है। ये हफ्ता तब्दीली के दौर की निशानदेही करता है और तब्दीली वाकई करीब है, लेकिन इसका सामना एक मुहिम जोई के तौर पर करना जरूरी है। उग्रचे ये तब्दीली हंगामा खेज हो सकती है, लेकिन इसमें जोश और खुरूश का भी उनसर है। आपके इर्द गिर्द की तवानाई वाज़ेह है। आप खुद को बेचैन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अचानक वाकयात रूनुमा हो सकते हैं जो बाज हालात के नतीजे में सामने आ सकते हैं। इसमें माजी के तजुर्बात पर गौर करना शामिल हो सकता है, ये सोचते हुए कि क्या गलत हुआ। एक इख्तिताम करीब आ रहा है जो एक नए आगाज की राह हमवार कर रहा है और मुस्बत तब्दीली लाएगा। सब्र जरूरी है। मजीद बरहम में आपकी जिंदगी में बुर्ज मीज़ान की मौजूदगी होगी या कोई ऐसी शख्सियत जो उन खुसूसियात की अक्कासी करती है। यह वक्त संजीदगी और गहराई का तकाजा करता है और आपकी जिंदगी में शिफा बख्श तवानाई के साथ हकीकत से एक मजबूत ताल्लुक है। आपकी रोमानवी जिंदगी और ताल्लुकात में तब्दीलियां आ रही हैं। चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आना शुरू होंगी और आपको एक कंट्रोल का एहसास मिलेगा। नए तजुर्बात और आगाज को खुश आमदीद कहें। आपके घर का माहौल भी बदल सकता है। मुमकिन है कि इसमें कोई ऐसा शख्स शामिल हो जो आपकी जिंदगी में पहले भी रहा हो या रहाइश के इंतजामात में तब्दीली हो। आपकी जिंदगी में नई मोहब्बत और शिराकतदारी के इम्कानात हैं। यह करियर की तरक्की के लिए भी एक बेहतरीन वक्त है। आप खुद को एक कायदाना किरदार में पा सकते हैं। जैसे जैसे तब्दीलियां आती हैं, हर चीज को समझने के लिए वक्त निकालें। देखें कि वाकयात कैसे कुदरती तौर पर एनफोल्ड होते हैं। इस हफ्ते आप खुद को अहम कायदाना किरदार अदा करने वाले अफराद के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपकी तज्जियाती और ज़हीन फितरत इस हफ्ते खास तौर पर नुमायां है, जो उन खुसूसियात के साथ हम आहंग है जो दूसरे लोग तलाश कर रहे हैं। आप में सदाकत का एक मजबूत एहसास भी महसूस होगा। इस हफ्ते मुवासलत एक अहम मौजू बनकर उभरती है, जो ये जाहिर करती है कि आप किस तरह दूसरों के साथ जुड़ते हैं। ये किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक रख सकता है जिसके साथ अपने इख्तिलाफ बातचीत में रुकावट का सामना किया हो, या ये एक नई बातचीत के आगाज की अलामत हो सकती है। आपकी जिंदगी में एक बच्चा भी शामिल हो सकता है, शायद कोई बुर्ज होता ऐसा शख्स जो उसकी खुसूसियात रखता हो।
लगता है कि मुवासलात वाकई आज़ादाना तौर पर हो रही है और आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये किसी बच्चे के साथ जोड़ा हो सकता है। मजीद ये कि एक नया शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है, मुमकिना तौर पर रोमानवी अंदाज में। यह वक्त आपकी मोहब्बत की जिंदगी में तब्दीलियों के लिए बहुत मौजू लगता है। अगर आप अकेले हैं तो जल्द ही आपको समाजी और डेटिंग यानी मुलाकात के नए मौके मिल सकते हैं। इस दौरान मुवासलात और इजहार की बढ़ती हुई सतह को महसूस करके अपनी ख्वाहिशात को दूसरों के सामने वाज़े तौर पर बयान करना बहुत ज़रूरी है। खुद से मोहब्बत सबसे अहम है। अपने आप का ख्याल रखना, एहतराम करना और मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। मजीद ये कि आप अपनी ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर महारत हासिल कर रहे हैं, जैसे कि आपके माली मामलात और आपके आसपास के लोगों के साथ ताल्लुकात, चाहे वो बच्चे हों या हालिया तनाज़ात। आपके इर्द गिर्द एक ज़बरदस्त तवानाई की लहरें मौजूद हैं। आप में से बहुत से लोग अपने करियर, कारोबारी मंसूबों या माली मौक़े पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं और आप वाकई अपने माली मामलात को संभालने में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये सब माली इस्तेहकाम की एक शानदार मिसाल है। यह हफ्ता एक संजीदा और अमली नुक्ता नज़र से खास है। उफ़क़ पर ऐसी तब्दीलियां हैं जो कुछ नताइज के साथ साथ मुस्बत तब्दीलियों का आगाज़ करेंगी। पीर से बुध तक घर और काम की जगह पर मुअस्सिर मुवासलत जारी रहेगी। आपको अपने मौजूदा हालात का वाज़े अंदाज़ा हो जाएगा। आप जानते हैं कि आप इस मकाम पर कैसे पहुंचे और आगे के सबसे ज़्यादा साजगार रास्ते का तसव्वुर कर सकते हैं। इसलिए अपने करियर और दीगर ज़ाती ख्वाहिशात के लिए मनसूबा बंदी के लिए वक्त निकालें। अपनी कामयाबी के इम्कानात को बढ़ाने के लिए मुकम्मल हो जाएं और टाइमलाइंस कायम करें। खानदान के अफराद के साथ ज़ाती और हसास मामलात को हल करने का मौका मिलेगा। जुमेरात से इतवार तक तवील मुद्दती मकसद के हुसूल के लिए ज़्यादा हिम्मत वाले पुरज़्म और तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। आपकी मेहनती फितरत और तख्लीकी सलाहियतें आपकी ज़रूरी रदेमिक हिम्मत के साथ मिलकर अहम कामयाबियों और देरपा असरात का बाइस बन सकती है। आपका तवील मुद्दती विजन, तंजीमी महारतें और अमली निज़ाम और ढांचे की तामीर, तरक्की या क़याम के लिए मौजू हैं, चाहे वो घरों या कारोबार से मुताल्लिक़ हो। मज़ीद बरह करीबी ताल्लुकात में वफ़ादारी, अज़्म और एहतराम की बुलंदी होगी। इस हफ्ते कुछ पुरानी यादें आपके दिल को माजी की तरफ खींच सकती है, लेकिन पीछे देखे बगैर आगे बढ़ना ज़रूरी है। अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। 15 सितंबर से 21 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो ये हफ्ता अहम तब्दीलियों और सफाई के अमल की पेशगोई करता है, क्योंकि कुछ नया आने वाला है। हालांकि अभी तक ये मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन तरक्की हो रही है और ये तवानाई वाकई मौजूद है। मैं इसे तकदीर के मोड़ के तौर पर देखती हूँ। हम वाकई तब्दीलियों का मुशाहिदा कर रहे हैं, चाहे वो घर से कुछ निकलने का अमल हो या आपकी बुनियाद को मुतासिर करने वाला कोई वाकया। ये सिर्फ आपके जिस्मानी घर तक महदूद नहीं है, बल्कि आपकी फाउंडेशन के जौहर से भी जुड़ा हुआ है, जो इस मामले का मरकज़ है। इस हफ्ते आपके लिए ज़रूरी है कि आप मुराकबा करें, अपने लिए कुछ वक्त निकालें। अमन का एहसास बरकरार रखना बहुत अहम है। रूहानी राब्ते की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और दिल से दिल की बातचीत में शामिल होना भी ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में कोई बोझ है जिसे आप किसी से बांटना चाहते हैं, तो ये वक्त है कि आप इस पर बात करें और दूसरों को अपनी बात कहने की इजाज़त दें, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा है जब आपको अपने जज्बात का सही मानों में इजहार करने की ज़रूरत है। बुर्ज अक़रब किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक़ रखता है जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग एक रूहानी करियर की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी आप हमेशा से ख्वाहिश रखते थे, या आप एक ऐसे सफ़र पर हैं जो तकदीर और मकसद की रहनुमाई करता है। ये तवानाई इस हफ्ते ख़ास तौर पर मौजूद है और आपके लिए अपने आला नफस से जुड़ना बहुत अहम है। ये कनेक्शन आपको सुकून और तवज्जो मरकूज़ रखने में मदद देगा। अपने विजदान की पैरवी करना भी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर अमल करने की एक मजबूत ख्वाहिश है तो बिला जेजे का आगे बढ़ें। मजीद इस्तेहकाम पैदा करने से आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वजाहत महसूस करेंगे, ख़ास तौर पर उन मामलात में जिनका इजहार तस्लीम करने की ज़रूरत है। मैं इस तवानाई को एक बोझ की तरह महसूस करती हूँ जो कुछ अरसे से मौजूद है और अब ये इसे हटाने का वक्त है। ये वाकई बोझ को कम करने के बारे में है, चाहे वो आप हों या कोई और जो इस सुकून का तजर्बा कर रहा हो। मैं बुर्ज असद की तवानाई किसी ऐसे फ़र्द को महसूस करती हूँ जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। मजीद बरह फितरत के साथ मशगूल होना बहुत ज़रूरी है। बागबानी करना, फितरत की सैर करना इस हफ्ते ख़ास तौर पर अहम है। अगर आप बागबानी के किसी प्रोजेक्ट में किसानों के साथ शामिल हैं तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। नई शुरुआत की उम्मीद रखें।
लेकिन ये वक्त भी है कि हम बाकी मामलात और पेशरफ्त को हतमी शक्ल दें। हमने कीमती असबाक सीखे हैं और ये ज़रूरी है कि हम जानें कि क्या काम करता है और क्या नहीं। आगे की तरफ देखना और जल्द अज जल्द किसी भी मसले को हल करना बेहतर है। नए मौके सामने आ रहे हैं और किसी के साथ दोबारा ताल्लुक कायम करना, खास तौर पर अगर वो खानदान का कोई फर्द हो, आपको सुकून और खुशी दे सकता है। एक इज्तिमा भी हो सकता है जो खानदानी मोहब्बत को फ़रोग़ देगा, जिसका आपको तवील अरसे से इंतज़ार था। मैं महसूस करती हूँ कि एक इख्तिताम करीब है, लेकिन ये एक मुस्बत नतीजा है जो मजमूई खुशी में इजाफा करेगा। मैं मुस्बतीत में इजाफा देख रही हूँ, ताहम सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि ये नजर आता है। कुछ छपी हुई सच्चाइयाँ हैं और अभी भी ऐसे पहलू हैं जिनसे आप लाइल्म हैं। अपनी विजदान और जिबिल्लत पर भरोसा करें और उन पर फौरी अमल करें, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ रिश्ते तब्दीली के मरहले से गुजर रहे हैं। ये तब्दीलियाँ खानदानी मामलात, ज़ाती ताल्लुकात से मुताल्लिक हैं। शायद आप में से कुछ लोग समझदार ताल्लुकात में शामिल रहे हों जो अब एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं, या आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हों जो अभी तक सबके सामने नहीं आया। आप किसी के साथ एक रूहानी बंधन और जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं जो रूह के मुआहदे, आकारमी कनेक्शन की अलामत है, और ये ताल्लुकात की तब्दीली वाकई वाज़ेह है। ये हफ्ता आपके रूहानी कैरियर और मकसद की तलाश का एक मौका फराहम करता है। मुराकबा करना और अपने आला नफस के साथ जुड़ना, साथ ही मुअस्सिर मुवासलत भी बहुत अहम है। पीर और मंगल आपकी जहानत और वाज़े इजहार की सलाहियत को बढ़ाते हैं, साथ ही एक जंजवाना जज्बा भी पैदा करते हैं। इस वजह से ये वक्त किसी भी मुसाबकती मैदान के लिए खास तौर पर मौजू है जो मजबूत और आज़ाद सोच की कदर करता है। आपको अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करने का मौका मिलता है और एक मजबूत मकसद का एहसास आपको कामयाबी की राह पर गामजन करता है। मजीद ये कि आपकी रोमानवी जिंदगी में करिश्मा, फिक्री कशिश और आपके अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज के जरिए दिलकशी बढ़ती है। बुध से इतवार तक आपको तख्लीकी और असल सोच, बुलंद विजदान और नए तजुर्बात को अपनाने की ख्वाहिश में इजाफा महसूस होगा। ये आपको तेजी से रद्द अमल देने और गैर मुतवक्के मौके से फ़ायदा उठाने की इजाज़त देता है। आपका जहन गैर मामूली या सनसनीखेज़ खबरों के साथ साथ गैर रिवायती लोगों के साथ बेतकल्लुफ़ मुलाकातों से भरपूर हो जाएगा। नए ख़यालात, तख्लीकी कामयाबियाँ, नफ्सियाती बसीरत और पेशिनगोई के ख्वाबों की सलाहियत नुमायाँ हो जाएगी। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 15 सितंबर से 21 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत अब एक नए सफर की तरफ बढ़ रहे हैं। उग्रचे अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन यह करीब है। यह किसी चीज या किसी शख्स को छोड़ने की अलामत है जो अक्सर आपकी कहानियों में नजर आता है। यह हफ्ता किसी नई शुरुआत का इशारा दे रहा है। तो आपने कुछ नतीजा अखज़ किया है या आप किसी चीज की तजदीद के अमल में हैं। आपके जहन में कुछ शानदार ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन पर अमल करेंगे? यह मोहब्बत का पैगाम भी हो सकता है। कोई आप में दिलचस्पी रखता है, वो समझता है कि आप किसी खास उहदे के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। दोनों सूरतों में मैं इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। मजीद ये कि मैं इस हफ्ते कुछ छेड़छाड़ की पेशगोई कर रही हूँ। आप इस हफ्ते अहम नई शुरुआत का तजर्बा कर रहे हैं और आपकी तख्लीकी सलाहियतें खास तौर पर तहरीरी तौर पर उरूज पर है। ये आपके ख्यालात को लिखने, एक जरीदा रखने या अगर आपके पास किसी के लिए हल तलब मसाइल या पैगामात है तो उन्हें लिखने का बेहतरीन मौका है। लिखते रहें, चाहे आप इसे दूसरों के साथ बांटने का इरादा रखते हो या नहीं। ये एक तरह का इलाज हो सकता है। मैं इसे मुसन्निफीन के लिए एक फ़ायदामंद हफ्ता समझती हूँ जहाँ आपको तरक्की की राहों पर गामजन होना है। मशवरा यह है कि लिखना जारी रखें, क्योंकि नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। इस हफ्ते आपकी सेहत पर भी जोर दिया गया है। ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती, और आपकी ज़िंदगी से जहरीले अनासिर को निकालने की ज़रूरत है। यह वक्त आपकी मदद के लिए बेहतरीन है, जो कि बोझ हल्का करने में मददगार साबित हो सकता है। आप में से कुछ के लिए ये आपके सफ़र की अलामत हो सकती है, खास तौर पर आपकी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती सेहत के हवाले से, जिसे मैं इस हफ्ते एक अहम नुक्ता समझती हूँ। कुछ लोग रूहानी करियर का आगाज कर सकते हैं या किसी ऐसी चीज़ का पीछा कर सकते हैं जिसकी वो तवील अरसे से ख्वाहिश रखते हैं। मैं समझती हूँ कि जो लोग रूहानी पेशे में हैं उनके लिए तरक्की की राहें खिल सकती हैं, हालांकि आपके इर्द गिर्द गैर यकीनी मुसाबकत या हसद के जज्बात मौजूद है। ये तवानाई भी आपके साथ है। मशवरा और मदद की तलाश करना जरूरी हो सकता है, और मैं यकीन रखती हूँ कि आपके लिए मदद मौजूद है। ये रूहानी करियर वाकई उम्मीद अफजा है, खास तौर पर जब ये आपकी हकीकी दावत के मुताबिक हो। आप वाकई अपने रास्ते पर हैं और अपनी तकदीर को पूरा कर रहे हैं। ये खास तौर पर तिब, मुशावरत या नफ्सियात जैसे शुबों के साथ साथ टीरू कार्ड रीडिंग जैसी मशकों के लिए बहुत फायदेमंद है।
लेकिन आपकी जज्बाती हालत भी बहुत अहम है। आपके पास कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनसे आप चिमटे हुए हैं, जिन्हें आपको छोड़ने और कायनात के हवाले करने की जरूरत है। मजीद ये कि आप शायद किसी बुर्ज सौर ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे जो उन खसलतों की अक्कासी करता हो, मुमकिना तौर पर आपकी जिंदगी में कोई बच्चा। अगर इस रिश्ते में कुछ गलत फहमियां हैं तो ये बेहतर होगा कि आप हथियार डाल दें, छोड़ दें और चीज़ों को कुदरती तौर पर खिलने दें। आप में से कुछ के लिए एक नया फर्द आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकता है जो एक नए रिश्ते या मोहब्बत के आगाज की अलामत है। आपके लिए खुशगवार हैरतें मौजूद हैं, खास तौर पर अगर आप बच्चों के साथ काम करते हैं। यह हफ्ता इत्दाल का मुतालबा करता है। तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये शिफा बख्श तवानाई को फरोग देगा। शायद आप अपने आप को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शिफा बख्श तवानाई आपके अंदर उभर रही है और आप जल्द ही अपने रास्ते पर वापस लौटेंगे। ये बात वाज़ेह है कि आपको ये यकीन रखना चाहिए कि हालात आखिरकार आपके हक में होंगे। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग माली मामलात या मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हो सकते हैं। मैं समझती हूँ कि रूहानी और माली दोनों किस्म की खुशियाँ आपके करीब हैं, लेकिन एतदाल का ख्याल रखना भी जरूरी है। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचिंग। अपनी माली हालत पर तवज्जो देना दानिशमंदी होगी। मजीद बरहम मैं ये तस्लीम करती हूँ कि इस वक्त सब्र बहुत अहम है। सब्र से काम लें क्योंकि एक बड़ी तब्दीली आपके करीब है। आप तवानाई में एक बड़ी तब्दीली महसूस कर रहे हैं जो कि गैर मुतवक्के की तवक्को के मुतरादिफ है। गैर मुतवक्के पेशरफ्त करीब आ रही है, एक नई तवानाई की लहर उभर रही है और इस सूरत में आपका सब्र आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मजीद ये कि मैंने देखा है कि ये फैसले करने का एक बेहतरीन वक्त है जिन्हें आपने मुलतवी कर रखा है क्योंकि आप एक नए बाब आगाज की तरफ बढ़ रहे हैं। बेशक किस्मत और खुशकिस्मती आपके साथ है। ये आपके माली हालात में बेहतरी की तरफ इशारा कर सकता है जो कि कभी कभार अचानक हो जाती है। यह हफ्ता नई शुरुआत को अपनाने के बारे में है। पीर से बुध तक का वक्त किसी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने या उन्हें किसी खास मुलाकात पर मदऊ करने के लिए बेहतरीन है। इस दौरान आप अपने जज्बात के साथ ज्यादा हम आहंग होते हैं, आप में एक खास दिलकशी है और आप अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करने में कभी हिचकिचाते नहीं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।